हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सैफ टेक सॉल्यूशन में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक का थंबनेल आपने देख ही लिया है कि हम जो आज की वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ लैंड अलॉटमेंट को लेकर ही बना रहे हैं कि जो डेफिशिएंसी आई है वो लैंड अलॉटमेंट की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आई है। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि जिसने लैंड अलॉटमेंट में यस कर दिया है तो उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा खुद का पैसा पल्स में है। तो यहाँ पर मैं इंक्वायरी में भी अभी आपको स्टेटस दिखाऊंगा कि वहाँ पर डेफिशिएंसी में लैंड अलॉटमेंट यस आ रहा है या नहीं आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर दिखाऊंगा। और उसके लिए हमें करना क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बस आपको इस चैनल पर बने रहना, वीडियो को पूरा वॉच करना है। ऐसे नहीं है कि आप वीडियो को स्किप कर देंगे उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं लाइव यहाँ पर दिखाऊंगा। और भी कुछ डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से पल्स का पैसा जो है वो अभी नहीं मिला है। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पल्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप ऊपर ही एक न्यूज़ में यहाँ पर एक नोटिस देख रहे हैं कि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि अब जो है 19,000 तक वालों का पैसा यहाँ पर डाल दिया गया है। तो जो भी पल्स निवेशक हैं आप अपना स्टेटस यहाँ से इंक्वायरी पर जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप पल्स सर्टिफिकेट नंबर डालकर इसको जो है देख सकते हैं। और जो भी आपकी डेफिशिएंसी होगी उसको जो है आप यहीं से रिजॉल्व कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि ऐसा एक्चुअल में है या नहीं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या आखिर कितने अमाउंट यहाँ पर प्रोसीड कर दिया गया। तो जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि 19,000 जो है जिसका भी क्लेम अमाउंट जो था वो अप टू 19,000 तक का था। तो उनको इस बार पैसा मिल रहा है जो कि मार्च 14 में यहाँ पर प्रोसीड किया गया था। अगर बात करें डेफिशिएंसीज की तो यहाँ पर इन्होंने एक डेट मेंशन की है कि मार्च 2024 से जून 13 जून 2024 तक आप जो है इसको संभाल सकते हैं, अपनी इस डेफिशिएंसीज को रिजोल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने एक एप्लीकेशन का यहाँ पर लिंक भी दिया गया है कि यहाँ पर आप जो है इसको चेक कर सकते हैं और इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। डेफिशिएंसी सिर्फ ये फैनी यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि अगर कोई भी यहाँ पर डेफिशिएंसी होती है इंक्वायरी के टाइम पर तो आप इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। जैसी बट मैं आपको बता दूं इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यही वेबसाइट आपको यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ जाएगी। दोबारा आप यहीं पर आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंक्वायरी की कि इंक्वायरी के सेक्शन पर जैसे ही हम जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो इंक्वायरी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपसे पल्स सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा और यहाँ पर आपको एक कैप्चा फिल करना होगा। देन उसके बाद आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपना यहाँ पर पल्स सर्टिफिकेट नंबर डाल देता हूँ। आप भी अपना यहाँ पर पल्स सर्टिफिकेट नंबर डालें जो भी आपने क्लेम लगाया था। बट आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि सिर्फ 19,000 तक वालों को ही अभी यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करना है। चलिए हम इसको फिल कर देते हैं। देन उसके बाद कैप्चा फिल करें। जो भी कैप्चा आपको नीचे दिखाया गया आप इसको देखकर इसको फिल कर दें। कैप्चा फिल कर देने के बाद आपको जो है सर्च पर क्लिक करना होगा। चलिए हम सर्च पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपने इनकरेक्ट कैप्चा फिल किया होगा तो आपको ये दोबारा फिल करना होगा। तो चलिए हम दोबारा इसको फिल कर देते हैं। देन उसके बाद सर्च पर क्लिक करते हैं। कुछ देर वेट करना होगा। उसके बाद आपका जो भी स्टेटस होगा वो नीचे शो हो जाएगा। जो भी आपकी डेफिशिएंसीज होगी, जो भी आपका यहाँ पर दिक्कत होगी फॉर्म में, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो यहाँ पर अमाउंट था वो 15,000 था और अब जो है 15,000 के बाद भी हमें जो पैसा है नहीं मिला है। जैसे कि आप यहाँ पर क्लेम एप्लीकेशन स्टेटस पर देख सकते हो, योर एप्लीकेशन पल्स सर्टिफिकेट नंबर कुल नॉट बी प्रोसीड फर्दर एज यू हैव डिक्लेयर्ड यस फॉर लैंड अलॉटमेंट। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि लैंड अलॉटमेंट जो डिक्लेयर किया था उसकी वजह से जो है हमें पैसा नहीं मिल रहा है। इसी वजह से तो अब ये देखिए यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन या कोई भी ऐसा बटन नहीं दिख रहा जिससे कि आप यहाँ पर लैंड अलॉटमेंट को सुधार सकें। जहाँ पर आपने यस किया था, जहाँ पर आपने डिक्लेयर्ड यस कर दिया था उसको नो कर सकें, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। और आप बाहर देखेंगे तो उसमें साफ साफ बताया गया कि आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं जो भी डेफिशिएंसी होगी। तो हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम इसको रेक्टिफाई कैसे करें, अब मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पल्स जहाँ पर हमने फॉर्म फिल किया था तो कहीं वहीं पे ही लॉगिन करना होगा। तो उसके लिए चलिए हम चले जाते हैं गूगल पर।
तो गूगल पर जाने के बाद आप सीधा सिंपली लिख देना पल्स लॉगिन। तो जैसे ही आप पल्स लॉगिन लिखेंगे तो उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर हम पहले क्या करते थे, पल्स रजिस्ट्रेशन नंबर डालते थे, पासवर्ड डालते थे, देन उसके बाद लॉगिन कर लेते थे और हमारा पूरी डिटेल जो भी थी हम इसमें लॉगिन कर लेंगे और जो भी हमने फिल किया था वो सब दिख जाएगा। बट आपको यहाँ पर देख लेना कि ये देखिए पल्स सर्टिफिकेट नंबर डालने का ऑप्शन ही नहीं है, ये इसको बंद कर दिया है। तो हम यहाँ पर भी इसको फिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है हम पल्स का सर्टिफिकेट नंबर नहीं डाल पा रहे हैं, तभी तो हम अपना लैंड अलॉटमेंट जो यस हुआ है उसको हम नो करेंगे। तो जब ये ओपन होगा तभी तो करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमें ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। अब मैं अदर जो और जो डेफिशिएंसीज हैं उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ, और कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल रहा। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो मोस्टली देखा गया वो लैंड अलॉटमेंट यस को ही देखा गया, जिसने भी डिक्लेयर कर दिया यस। दूसरा जो है वो अमाउंट ऑलरेडी पेड, जो पल्सर का जो डेटाबेस है उसमें पहले से ही जिसने पैसा जो भी जिनको मिल चुका है तो उनको नहीं मिलेगा। और तीसरा जो है अमाउंट ऑलरेडी पेड, जो फर्स्ट राउंड जो रिफंड प्रोसेस का हुआ था उसमें जिसको पैसा मिल गया उसको नहीं मिलेगा। तीसरा जो चौथा है वो ये है कि पल्स सर्टिफिकेट जो है वो इनकरेक्ट अपलोड कर दिया है। और दूसरी बात करें तो जिसने पल्स सर्टिफिकेट जो बिलर अपलोड किया है उनको नहीं मिला। तीसरी और बात करें तो जो इनकरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल है, जो बैंक की डिटेल मैच नहीं हो पाई है, और जो पल्स का डेटाबेस जो मैच नहीं हो पा रहा है तुम्हारे बैंक अकाउंट से, तो उनको पैसा नहीं मिला है। तो ये कुछ इस तरह की डेफिशिएंसीज थी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इतनी डेफिशिएंसीज यहाँ पर देखी गई हैं, बट सबसे ज़्यादा जो डेफिशिएंसी है वो लैंड अलॉटमेंट की ही है, पर कहीं पर भी रेक्टिफाई करने का ऑप्शन नहीं है। और अभी मैं आपको यहाँ पर अब चलिए दिखा देता हूँ सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, कि सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कौन से यहाँ पर जो पब्लिक नोटिस आया कौन सा है। ये देखिए 15 फैब को यहाँ पर नोटिस देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए पब्लिक नोटिस फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ पल्स लिमिटेड टू चेक स्टेटस या डेफिशिएंसी इन क्लेम एप्लीकेशन एंड मेकिंग गुड दोज डेफिशिएंसी। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ये देखिए ये 2 नोटिस यहाँ पर जारी किए हैं, आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ sebi.gov.in/pulse.html लिखेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो अब देखिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ इसमें आखिर क्या है, इन्होंने यहाँ पर क्या जिक्र किया है, सब कुछ आप यहीं पे देख लेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ये देखिए सार्वजनिक सूचना पीएसईएल लिमिटेड के निवेशकों के लिए दावे संबंधी आवेदनों की स्थिति जान सकने या उनकी खामियां जान सकने और उन खामियों को दूर कर सकने की सुविधा। ये देखिए इन्होंने भी यहाँ पर इसमें ये लिखा है कि जो भी खामियां हैं उनको दूर करने की जो भी प्रक्रिया होगी वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति आरएम लोढ़ा समिति पीएसईएल लिमिटेड के मामले से संबंधित ने अब तक सफलतापूर्वक उन पात्र आवेदनों के संबंध में रकम अदा कर दी है जिनमें दावे की रकम 19,000 तक की थी। तो जिसके भी 19,000 तक की रकम थी दावे की, तो उनको यहाँ पर पैसा दे दिया गया। परंतु ऐसे कुछ आवेदन जिनमें दावे की रकम 19,000 तक की थी में एक या एक से अधिक खामियां होने के कारण उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। ये देखिए जिनकी खामियां थी उनको पैसा नहीं मिला है। दूसरा पढ़ा तो समिति ने पहले ही तारीख 15 जनवरी 2020 की प्रेस प्रगति के माध्यम से उन निवेशकों या आवेदकों को अपने दावे संबंधी आवेदनों की स्थिति, ये वेबसाइट ये वही वेबसाइट है जो होम पर आपको मैंने अभी दिखाई थी, पर ऑनलाइन जान सकने और खामियां यदि कोई हो को दूर करने की सुविधा प्रदान की थी, जिनके दावे की रकम 5,000 तक की थी। इसके बाद समिति ने तारीख 21 जुलाई 2020 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से ऐसी ही सुविधा उन निवेशकों को भी प्रदान की थी जिनके दावे की रकम 5,000 से 7,000 रुपये तक की थी। समिति ने उन निवेशकों आवेदकों को भी 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक अपने दावे संबंधी आवेदनों की खामियां यदि कोई हो तो दूर करने का अवसर प्रदान किया गया था जिनके दावे की रकम 10,000 तक की थी। इसके बाद समिति ने उन निवेशकों या आवेदकों को भी 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक अपने दावे संबंधी आवेदनों की खामियां यदि कोई हो को दूर करने का अवसर प्रदान किया था जिनके दावे की रकम 15,000 तक की थी। इसके बाद समिति ने उन निवेशकों आवेदकों को भी 15 जून 2023 से 14 सितंबर 2023 तक अपने दावे संबंधी आवेदनों की खामियां यदि कोई हो को दूर करने का अवसर प्रदान किया था जिनके दावे की रकम 15,000 से 17,000 रुपये तक की थी। आप ये देख सकते हैं जितना भी चरणों में इन्होंने पैसा दिया था, ये साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें जो
जो भी खामियां आई थी तो उनको दूर करने का अवसर प्रदान किया गया था। बट मैंने अभी आपको दिखा दिया, कहीं भी ऐसा कोई भी पोर्टल नहीं है, कोई भी ऐसा लिंक नहीं है जहां पर हम अपनी खामियों को दूर कर सकें। अब बात कर लेते हैं तीसरे की। तो समिति अब 14 मार्च 2023 से उन निवेशकों या आवेदकों को अपने दावे संबंधी आवेदनों की खामियां दूर करने का ऐसा ही अवसर प्रदान कर रही है जिनके दावे की रकम 19,000 तक की है और जिनके आवेदनों में खामियां पाई गई हैं। ऐसे निवेशक आवेदक इस लिंक पर लॉगिन करके अपने आवेदनों की खामियां दूर कर सकते हैं। ये देखिए, ये वेबसाइट दी गई है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हम उसी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, होम पर, जहां पर अभी हमने स्टेटस चेक किया है। और कहीं पर भी स्टेटस चेक करने के बाद भी हमारा लैंड अलॉटमेंट भी आया है। वहां पर कहीं पर भी आपने ऑनलाइन बिल्कुल लाइव देखा है कि 15,000 तक का हमारा अमाउंट था। उसमें कहीं भी नीचे कुछ भी ऑप्शन नहीं है कि हम अपना जो है लैंड अलॉटमेंट सही सुधार सकें। और जो लॉगिन पोर्टल है उस पर भी इन्होंने जो है सर्टिफिकेट का ऑप्शन ही बंद कर रखा है, उसमें हम लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। और नीचे इन्होंने ये भी लिखा है, ये सुविधा निवेशकों या आवेदकों के लिए 14 मार्च 2024 से 13 जून 2024 तक उपलब्ध रहेगी। ये जो प्रक्रिया आप करोगे, जो भी खामियां दूर करोगे, वो 14 मार्च 2024 से 13 जून 2024 तक ही सुधार सकोगे। तो ये नोडल अधिकारी के सचिव की तरफ से यहाँ पर ये एक नोटिस पब्लिक को दिया गया है कि आप अपना स्टेटस चेक करें और जो भी खामियां उनको दूर करें। तो बट मैं आपको बता दूं कि खामियां कैसे दूर करें हम, जब हमें यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। ये देखिए, पल्स लॉगिन का जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर भी पल्स लॉगिन का सर्टिफिकेट का ऑप्शन वो बंद कर रखा है। और अगर हम पल्स के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ इंक्वायरी ही कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा अब क्या हो कि जिससे लैंड अलॉटमेंट जो है वो सुधार सकें, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है अभी फ़िलहाल। और कुछ भी ऐसा न्यूज़ नहीं आया जिससे लैंड अलॉटमेंट को वालों को पैसा मिल जाए, उसको सुधारा जाए। फ्यूचर में हो सकता है जो भी लोडा कमेटी जो भी करेगी, या हो सकता है वो कोई पोर्टल दे जिस पर लैंड अलॉटमेंट वाले जो हैं अपना ये लैंड अलॉटमेंट जिन्होंने डिक्लेयर किया उसको नो कर पाएंगे। तो ये तभी होगा, पहले जितने भी एप्लीकेशन हैं पहले उनको पैसा मिलेगा, देन उसके बाद ही हो सकता है कि बाद में आपको पैसा मिले। तो हमारा भी पैसा इसमें है, जिसमें हमारे इसमें भी लैंड अलॉटमेंट यस हो गया है। बट ऐसा अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं आया जिससे लैंड अलॉटमेंट यस को हम नो कर पाएँ। तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा ऑप्शन आए, तो जैसे ही आएगा तो मैं आपको इस पोर्टल पर, इस यूट्यूब चैनल पर मैं डाल दूंगा। तो बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दूसरा जो इन्होंने यहाँ पर पब्लिक नोटिस दिया है वो स्टेटस ऑफ पेमेंट है, कि कितने एप्लीकेशन यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं और कितना पैसा यहाँ पर अभी जो है प्रोसीड किया गया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 1 बाई 1 के पहले 17,000 तक का था, फिर 19,000 तक वालों को कितना अमाउंट दिया गया। तो यहाँ पर मैं आपको फिलहाल लेटेस्ट वाला दिखा देता हूँ। लेटेस्ट वाला आप देख सकते हैं, ये 4th वाला लेटेस्ट है। एज ऑन डेट द कमेटी हैज़ सक्सेसफुली अफेक्टेड रिफंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ 20,84,635 एलिजिबल एप्लीकेशन। इतने एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव किए गए हैं। और अमाउंट जो आप देख सकते हैं 19,000 तक वालों का, तो टोटल 19,000 वालों का पैसा जो है इतनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर दी गई हैं, जिसका टोटल अमाउंट जो बनता है वो बनता है 1,021.84 करोड़। तो इतने जो है लोगों को पैसा मिल चुका है। तो फ्यूचर में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी जो लैंड अलॉटमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको लाइव दिखाया है, आपको इंक्वायरी करके भी दिखाया है। यहाँ ये जो लिखते हैं पल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर कि आप जो है उसको सुधार सकते हैं, तो कहीं पर भी ये देखिए आप सुधारने का कहीं भी ऑप्शन नहीं है लैंड अलॉटमेंट, कि आप लैंड अलॉटमेंट कहीं भी सुधार सकें। और जो वेबसाइट ये दे रहे हैं उसमें तो वो सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर सिर्फ इंक्वायरी ही हो रही है। ये वेबसाइट है, ये देखिए इसी पर ही रिडायरेक्ट कर देते हैं बार बार। अगर आप यहाँ पर इंक्वायरी करते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस ही चेक करने को मिलेगा, कहीं भी सुधारने का ऑप्शन नहीं है। अब आप ही कमेंट्स में बताइए कि आपको जो डेफिशिएंसी है वो आपका सुधरा है या नहीं, क्या आपका ऑप्शन आ रहा है या नहीं। मैंने तो आपको यहाँ पर लाइव दिखाया है। अब देखते हैं लोधा कमेटी करती क्या है फ्यूचर में, लैंड अलॉटमेंट वालों के लिए क्या लेकर आती है। हो सकता है कोई अलग से पोर्टल आए, हो सकता है मे बी कि सबको पैसा मिलने के बाद ही लैंड अलॉटमेंट वालों को पैसा मिले। और हो सकता है कि जो लैंड अलॉटमेंट की गई है तो उसका कुछ प्रूफ मिले, कि जो भी लैंड अलॉटमेंट किया गया है कि तो उसका कुछ प्रूफ हमें देखने को मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है बट इसमें बिल्कुल लाइव मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश की है कि लैंड अलॉटमेंट का भी कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जिससे आप लैंड अलॉटमेंट को सुधार सकें। तो आप यूट्यूब पर बार बार आप वीडियो देखेंगे तो कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है, सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट ही करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।